हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीडीपी की क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपी सुपर टेट, यूपी सुपर टेट और यूपी टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज हम इस क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बस लास्ट तक इस सेशन पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। ठीक है, और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन कि कौशल कितने हैं? कौशल कितने हैं? 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं या फिर 9 हैं? आपको बताना है कौशल कितने हैं, कितने प्रकार के कौशल होते हैं। देखिए दोस्तों, कौशल की बात करते हैं हम तो जीवन कौशल वे व्यवहार हैं, जीवन कौशल वे व्यवहार हैं जिससे व्यक्ति जीवन की मांग एवं पूर्तिकारी चुनौतियों को स्वीकारता और निपटाता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कौशल विद्यमान होते हैं, किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो निर्धारित है तो टोटल 10 हैं। कितने हैं? टोटल 10 हैं जीवन कौशल हैं, जिसमें से अगर मैं बात करती हूँ 10 के नाम हम फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 कौशल कौन कौन से हैं WHO के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले है स्वजागृति, स्वजागृति, परानुभूति, परानुभूति है। देन उसके बाद में समाधान परक चिंतन है। क्या है? समाधान, समाधान परक चिंतन, समाधान परक चिंतन है। उसके बाद में है सृजनात्मक चिंतन। क्या है? सृजनात्मक चिंतन है। निर्णयन है। क्या है? निर्णयन है। उसके बाद में समस्या समाधान है, समस्या समाधान है। ओके, समस्या समाधान है। और उसके बाद में प्रभावकारी संचार है। क्या है? प्रभावकारी, प्रभावकारी संचार भी है। उसके बाद में है अंतर व्यक्तिक। क्या? अंतर, अंतर व्यक्तिक संबंध है। और उसके बाद में है तनाव मुक्ति एवं भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव मुक्ति, तनाव मुक्ति एवं भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं, भावनाओं पर नियंत्रण। ठीक है, तो ये 10 कौशल हैं। स्वजागृति है, परानुभूति है, समाधान है, समाधान परक चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है, निर्णयन है, समस्या समाधान है, प्रभावकारी संचार है, अंतर व्यक्तिक संबंध है, तनाव मुक्ति एवं भावनाओं पर नियंत्रण है। ओके, तो ये 10 कौशल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 10। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिनकी पहचान मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई है जो रचनात्मकता को प्रभावित करता है। रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण होगा, रचनात्मक उत्पाद दृष्टिकोण है, रचनात्मक व्यक्ति दृष्टिकोण है या फिर रचनात्मक प्रक्रिया दृष्टिकोण है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया डी ट्रिपल एस बी में, ये भी 2019 का ही पेपर है। बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिनकी पहचान मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई है जो रचनात्मकता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण, ये जो है वो नहीं है। बाकी उत्पाद दृष्टिकोण, व्यक्ति दृष्टिकोण और प्रक्रिया दृष्टिकोण है, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है? दिमागी मानचित्र, संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट, CORT या फिर अवधारणा। अब बताओ दूसरा तीसरा सही होगा, पहला दूसरा सही होगा, पहला दूसरा तीसरा होगा या फिर दोनों, पहला और तीसरा।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी DSSB में ही पूछा गया था क्वेश्चन। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है। सोच का उपकरण क्या है। दिमागी मानचित्र है, संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट होगा, या फिर अवधारणाओं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सोच का उपकरण है ये तीनों है। दिमागी मानचित्र भी होगा, संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट CORT भी होगा, और अवधारणाएं होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, देखिए सोच या चिंतन जो होती है वो प्रतीकात्मक प्रक्रिया का ही एक अनुक्रम है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो वो आती है ब्रेन मैपिंग। क्या आएगा। ब्रेन मैपिंग होगा। धारणाओं क्या होगा। धारणाओं, प्रतिमानों, प्रतिमानों एवं प्रत्ययों, प्रतिमानों एवं प्रत्ययों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मानसिक प्रतिमान संवेदनापूर्ण या भाषिक होता है। चिंतन में प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया शामिल होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। तो ये भी DSSB में ही क्वेश्चन आया था 2019 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है। देखिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DSSB की भी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, और KVS की फरवरी इन तक आपको पॉजिटिव न्यूज़ दिख जाएगी। तो बस आप लोग तैयारी करते रहिए, और जिसका उस बार नहीं हुआ था KVS में, इस बार वो लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है। इमाइल दुर्खीम होगा, कार्ल मार्क्स होगा, जॉन डुई होगा, या फिर इवान इलिच होगा। बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के DSSB में पूछा जाता है। देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला। जो ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, ये जो इमाइल दुर्खीम जी हैं, ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया है। समाजशास्त्र के अकादमिक विषय के अंतर्गत इमाइल दुर्खीम ने विद्यालयों को ऐसे समाजीकरण की एजेंसी स्वरूप परिभाषित किया है जहां बच्चे को समाज में दूसरों के साथ शिक्षक द्वारा रहना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। चलो आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये DSSB में भी पूछने के 100% चांस है। ये KVS में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। निगेटिव पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान और सत्य के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। सशक्तता सिद्धांत होगा, अंतर्ज्ञान सिद्धांत है, या फिर रहस्योद्घाटन सिद्धांत है, या फिर स्वमताभिमानी सिद्धांत। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ कौन सा ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वमताभिमानी सिद्धांत। देखिए स्वमताभिमानी या हठधर्मिता ज्ञान एवं सत्य के 6ठे नियम का भाग व अंग नहीं है। हठधर्मिता एक चिंतन शैली है जो प्रायः पूर्वाग्रह जनित एवं संकीर्ण मानसिकता से संबंध है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं तथा परंपराओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन पहला कहता है मैकाइवर एवं पेज है, टेलकार्ट पर्सन्स है, इमाइल दुर्खीम है, या फिर कार्ल मार्क्स है। बताइए कि समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं तथा परंपराओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इमाइल दुर्खीम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ये यूपी टेट पेपर सेकेंड पेपर में पूछा गया था 6 to 8 में। ठीक है, सोशल साइंस का ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बताइए शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी टेट, सुपर टेट में और CTET में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करने की सिर्फ वो मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य ही होना चाहिए कि वो सिर्फ व्यवसाय में ही व्यवसाय करने में ही वो निपुण हो, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ओनली समाज के प्रति उसको जागरूकता करना है, ये भी गलत है। तीसरा कहता है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करना, ये तो बहुत ही नेगेटिव आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। ये भी यूपी टेट में पूछा गया था क्वेश्चन, सोशल साइंस में 6 to 8 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था। बताइए किसी विद्यार्थी की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज्ञाकारिता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आज्ञाकारिता। देखिए आज्ञाकारिता किसी विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गुण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आज्ञाकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी टेट में ही पूछा गया था कि चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, वार्ताओं एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। बताओ चरित्र का विकास कैसे होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन सभी। ये भी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसी बालक का देखिए किसी बालक के चरित्र का विकास पर उसकी नैतिक बर्ताव, इच्छा शक्ति के साथ ही उसकी सामाजिक और पारिवारिक पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? यहाँ भी निगेटिव पूछा गया है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित या फिर वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। ये भी यूपी टेट में ही क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, मूल्यांकन की योग्यता। ये यूपी टेट 1 to 5 में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, बहुत ही विनीत, स्वयं में सीमित होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गुण एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों वो दब्बू स्वभाव के होते हैं। कैसे? दब्बू स्वभाव के माने जाते हैं, जो स्वयं में ही सीमित रहे और किसी से ना बात करे ना कुछ, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है या विचार है किसका? सैफर का, हेडफील्ड का, ड्राइवर का या फिर लेडल का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये विचार किसका है? ये विचार किसका है? ये यूपी टेट में पूछा गया था, पेपर सेकंड है, 6 to 8 का है दोस्तों, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर का है। किसका है? जेम्स ड्रेवर का है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनके संरक्षण के उपाय करना, ये जो है ड्राइवर के द्वारा दी गई थी। ड्राइवर के द्वारा, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर, जेम्स ड्राइवर के द्वारा दिया गया था। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है ये। ठीक है, ये मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है, जो अभिवृत्ति संप्रत्यय है ये संज्ञान परक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है या फिर ये सभी है? ये भी यूपी टेट 6 to 8 में पूछा गया था क्वेश्चन 2013 में। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, तो जो अभिवृत्ति संप्रत्यय है ये दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि संज्ञान परक भी है, क्रियापरक भी है और संवेगात्मक भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। ये यूपी टेट 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में कि मानसिक स्वास्थ्य, और देखिए यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो फैक्ट पूछते हैं, फैक्चुअल पूछते हैं यूपी टेट में और डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस वगैरह में। सी टेट में थोड़ा मतलब कि समझ वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टेट है, सुपर टेट है और डी ट्रिपल एस बी है, केबीएस है, इन सब में फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं साइको के, तो इसलिए ये ज़्यादा नंबर्स के भी हैं।
तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से करते रहो, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही करते रहोगे, है ना? तब उसमें कुछ हो नहीं पाता, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो उसमें जो है कि सारा काम गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध होता है। आवृत्ति हो जाएगा, स्वीकारिता है, बचने हैं या फिर समायोजन है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समायोजन। क्योंकि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन करने की जो योग्यता है, मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति का घोतक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यक्तिक समायोजन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? ये यूपी टेट 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यक्तिक समायोजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन। क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है। ये टेट और सुपर टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। गेट्स महोदय ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभी प्रेरणा होगा, समायोजन है, सीखना होगा या फिर चिंतन होगा? बताओ। ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? व्यवहार में परिवर्तन क्या है? तो ये हो जाएगा सीखना। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, सीखना हो जाएगा। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है। ये गेट्स महोदय का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से है, अवधान से है, एक और दो दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी यूपी टेट 6 to 8 का पेपर में क्वेश्चन आया था, 2014 में क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट है कि रुचि का संबंध किससे है। रुचि का संबंध किससे है? देखिए, रुचि का जो संबंध है दोस्तों वो अवधान से है। किससे है? अवधान से। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि रुचि जो है वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि का सीधा तथा घनिष्ठ संबंध अवधान से होता है, ठीक है। अवधान से किससे होता है? अवधान से होते हैं, दोनों साथ ही चलते हैं। रुचि और ध्यान ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण होगा, विभेदीकरण होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा या फिर पृथक्करण। ये भी 1 to 5 का क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो है पृथक्करण। क्या है? पृथक्करण। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा जो है दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अवधान होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा रुचि है, लक्ष्य है, आवृत्ति है, ठीक है। रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति। अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति आदि हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी भूमिका प्रमुख होती है? उद्दीपन की तीव्रता होगी, उद्दीपन की उपादेयता होगी, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। क्या होगा? ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? बताओ। ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता की। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति होगा, सीखना है, प्रेरणा होगा या फिर चिंतन है। ये भी 1 to 5 पे क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में दोस्तों।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर है, सीखना। ठीक है, चलो सीखना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है। और अवधि हो गई, नवीनता है, रुचि है या फिर आकार है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होगी। अवधि होगी, नवीनता होगा, रुचि होगा या फिर आकार होगा, क्या होगा। प्लीज गिव मी राइट आंसर। देखिए, अगर ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होगी, भाई हम देखिए देखिए आपको सिंपल सी बात है, आपको ऐसे करना है कि अगर आपके अंदर रुचि नहीं होगी ना, तो आप किसी चीज़ पर क्यों उसे ध्यान से देखेंगे। हाँ, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं होगा किसी, जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे कोई आपको फूल है ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तब आप उसको ध्यान से देखोगे, है ना। बाकी तो बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन जिस फूल में आपकी रुचि होगी ना, आप उसे ही तो ध्यान से देखोगे। आंतरिक दशा वही तो है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ये भी 1 to 5 पे ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। एक परिस्थिति में, सॉरी, क्वेश्चन कहता है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट सुपर टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक परिस्थिति में ज्ञान, अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि, बताओ। देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का अगर हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वो हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण, है ना, क्योंकि हमने सीखा है उसको हम स्थानांतरण कर रहे हैं, एक स्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार है, बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या फिर प्रसार है। ये भी यूपी टेट 6 to 8 में क्वेश्चन आया था 2018 में, है ना दोस्तों, 2018 में क्वेश्चन आया था। सीखना एक तरह का क्या है, सीखना एक तरह का व्यवहार है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक संशोधन है, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ये सीटेट पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन आया था, 1 to 5 का क्वेश्चन आया था 2011 में। आपको इसका आंसर देना है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। सेकंड कहता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, ये भी गलत है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने टोटल 24 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 24 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों आप इस सेशन को सबसे पहले आप ऐसे बना होगा ना, ऐसे आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और इस टाइप के बने होंगे तो यहाँ पर क्लिक कर आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे बने होंगे, ऐसे सिंबल बना होगा ना, तो वहाँ पर क्लिक कर आप कमेंट कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और एक सिंबल ऐसा होगा, है ना, तो वहाँ पर आप इसको ऐसे टच करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो डेली क्लास चलती है 7:30 बजे, शाम में 7:30 बजे डेली क्लास होती है दोस्तों। तो आप लोग लाइव आकर जुड़िए और इस क्लास का आनंद लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की है, केवीएस है, DSSS भी है, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज प्लीज़ आप लोग इस सेशन को अटेंड जरूर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।